ठीक है। इंटीग्रल्स पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा फंक्शन की। ठीक है, तो फंक्शन आप पढ़ के आए हुए। फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर ए कोई सेट है, वो किसी बी सेट में ए के सारे एलिमेंट एक यूनिक रिजल्ट रखते हो। ठीक है, एक यूनिक रिलेशन रखते हो किसके साथ? सेट बी के साथ। ठीक है, केवल एक का एक ही मतलब एक का एक ही इमेज हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, केवल एक एलिमेंट की केवल एक इमेज मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये फंक्शन आपने पढ़ा, फंक्शन है आपने फंक्शन पढ़े, फंक्शन से आपने पढ़ा कंटिन्यूटी पढ़ी। कंटिन्यूटी, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो सकता है? जब उसका ग्राफ बिना उठाए आप किसी इंटरवल में उसको बना सको, वो आपका हो गया कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से आपने पढ़ा डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो अब डिफरेंशिएबल पढ़ लिया आपने, तो वहां पे आपने डिफरेंशियल फिर डिफरेंशिएबल किया, बहुत सारे आपने डिफरेंशिएट किए, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए। वहीं से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं इंटीग्रल्स पे। इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल, अगर मैं बात करूं कि ये किसी फंक्शन का डिफरेंस करने के बाद में आया, मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूं कि ये जो फंक्शन आपके पास में आया है वो कब आया? जब किसी फंक्शन का आपने डिफरेंस कर दिया है। मतलब आपको इसका एंटी डेरिवेटिव बताना है, मतलब ये किसी का डेरिवेटिव है तो आपको इसका एंटी डेरिवेटिव बताना है। एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? देखो, आप यहाँ से कुछ इतने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, बता पा रहे हो एक्स क्यूब बाई 3 इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही जो एंटी डेरिवेटिव है वही इसको आप इंटीग्रेशन बोलते हो। ध्यान रखना, यही आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो दो इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। मतलब ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आता है? कोस एक्स आता है। तो कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ? साइन एक्स। समझ में आई ये बात? तो कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो गया आपके लिए? इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स। आई बात समझ में? अभी ये एक्स स्क्वायर वाला किया, ई एक्स का भी आपने देखा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है? ई एक्स। तो ई पावर एक्स जो है उसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स। बड़ा शानदार क्वेश्चन। पर आपने देखो एक चीज और नोटिस करो यहाँ पे, अगर किसी एक्स का आप डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा आपके पास? अच्छी बात है, एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन किया, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है, आपने वन निकाला। एक्स प्लस टू का भी करोगे तो भी वन आ रहा है, क्यों आ रहा है? थोड़ा सा नोटिस किया आपने? क्या आया? एक्स का तो वन होता है, कॉन्स्टेंट का जीरो होता है। सर ये तो हमें आता है, आप रोज रोज क्या बता। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आप वन आ रहा है, पर आपने नोटिस किया कि कांस्टेंट चेंज होने पर भी वन आ रहा है। यहाँ पे आप इसका एंटी डेरिवेटिव निकालोगे वन का तो एक्स आ रहा है, यहाँ पे वन का निकालोगे तो एक्स प्लस वन, यहाँ पे भी वन का निकालोगे तो एक्स प्लस टू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कांस्टेंट एडेड हो किसी भी फंक्शन के साथ में तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा उसमें वो कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एंटी डेरिवेटिव अगर हम मिलेंगे तो हमारे पास इसका मतलब कितना इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मिल सकते हैं अपने को। मतलब जैसे अगर वन की बात की जाए तो वन के लिए इनडेफिनाइट एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, वन के लिए। तो यहाँ पे इस सी को हम क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे आप साइन एक्स प्लस सी का करोगे तो साइन एक्स का कोस एक्स और सी का क्या होता है? वन। तो कोस एक्स के लिए क्या क्या हो गया? साइन एक्स हो गया, या साइन एक्स प्लस वन ले लो, टू ले लो, माइनस वन। ठीक है, ये आपके लिए इसका मतलब किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट ऐड हो और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास एक नया फंक्शन आएगा, उसके लिए एंटी डेरिवेटिव बहुत सारे मिल सकते हैं। ठीक है, और मिलेंगे कब? ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब ये रिमार्क देखो, फंक्शन विद द सेम डेरिवेटिव डिफर बाय ए कांस्टेंट टू
So this let g and h the function with same derivative differ by a constant. अगर सेम एक फंक्शन है जिसके पास सेम डेरिवेटिव है तो उनका डिफरेंस क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। किनका? उन फंक्शंस का। ध्यान रखें, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक फंक्शन ले लेते हैं, वो क्या होता है g माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप डिफरेंस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ डैश जी डैश माइनस एच डैश। अब ये तो सेम ही है तो इसका क्या आएगा, जीरो। तो एफ डैश एक्स तो क्या आ रहा है, जीरो। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, मतलब जी डैश और एच डैश एक्स क्या होंगे, इक्वल। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि सी एक क्या हो जाएगा आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या फिर एक सी आपके पास मिलेगा डिफरेंस में। ठीक है, अगर सेम डेरिवेटिव है तो। ठीक है, सेम डेरिवेटिव अगर है किसी फंक्शन, दो फंक्शन लिया आपने, एक फंक्शन लिया उसके दो डेरिवेटिव, सॉरी सॉरी, एक फंक्शन है उनका सेम डेरिवेटिव है। ठीक है, फंक्शंस विद, सॉरी दो फंक्शन है, दो फंक्शन ले लिया, एक तो एफ ले लिया, एक जी ले लिया, मान लो इनके डेरिवेटिव सेम है, एक एफ एफ दोनों का सेम है। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का मान लो भैया, इन दोनों फंक्शंस का आप डिफरेंस करोगे वो क्या आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट ही आएगा। आगे बात समझ में? तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स, इसको क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, एफ एक्स इन, इसको कैसे इंटीग्रेट, ये जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेट। एक्स क्या होगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। इंटीग्रेट, फाइंड द इंटीग्रल, जो भी आंसर आता है वो क्या होगा, इंटीग्रेट। एन इंटीग्रल ऑफ एफ, ए फंक्शन एफ सच एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, एन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन, जो प्रोसेस आप फाइंडिंग द इंटीग्रल, जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हो उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एनी रियल नंबर सी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो जो भी सी आपके पास आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होगा। अब ये कुछ तो आपके पढ़े बड़े ताजा ताजा साहब, आप कलाकार लोग हैं, शानदार पढ़ते हैं आप। अब कुछ देखो, ध्यान से देखना, अगर आपको x पावर, कुछ कुछ मैं बता देता हूँ, आप तो इंटेलिजेंट, x पावर n का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x, तो आप कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, x पावर एक ऐड कर देंगे और उसी पावर में ऐड किए हुए से डिवाइड कर देंगे। पर एक मेन चीज c, ये ध्यान रखना भाई साहब, वेरी मोस्ट, है ना, ये c ध्यान रखना भैया, ध्यान से देखो। ठीक है, अभी बताए ना सी क्यों आता है। ठीक है, साइन एक्स को क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करते थे कोस एक्स आता था, अब कोस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आएगा। क्यों, कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, तो एंटी डेरिवेटिव को क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल। ठीक है, अरे बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन है। माइनस कोस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स क्या हो गया आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन। आ गया समझ में? ऐसे ही ये सब आप फॉर्मूले हैं कुछ। ठीक है, गिनती के यहाँ तक तो याद कर ही लेना, वैसा ज्यादा नहीं हो तो ये तो ध्यान रख लेना। आगे तो हम कुछ प्रोसेस आएंगे तो उनके हिसाब से कर लेंगे। पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, A to Z क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाए जाएंगे। ये कुछ फॉर्मूले थे वो आप देख लो। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, log ऑफ मोड ऑफ एक्स 1/x होता है, 1/x का हमेशा log ऑफ मोड ऑफ x होगा। ये देख लो a की पावर x। ठीक है, ये थोड़ा सा जनरल है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली बता देते हैं भाई। अब डायग्राम बिना तो कैसे समझ में आएगा, तो थोड़ा डायग्राम वगैरह देख लेते हैं कि भैया सर आप डायग्राम। अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन देखो पता कैसे लगा, देखो डिफरेंशिएशन तो क्या है, स्लोप, स्लोप dy बाई डी एक्स, स्लोप है, लाइन वाले पढ़े होंगे ना चैप्टर्स में, dy बाई डी एक्स एक स्लोप की बात हो रही है, मतलब कि सर डायग्राम का किसी एक पॉइंट पे आप स्लोप निकालते हो, वो क्या निकाल रहे हो आप, उस डायग्राम की dy बाई डी एक्स। चलो बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। फिर आप अगर उसका एरिया निकालते हो तो वो क्या निकाल रहे हो आप, इंटीग्रेशन में एरिया हुआ, ये सब चीजें होती है ना, मतलब टोटल आपको इंटीग्रेशन मतलब एज ए सम टाइप में लिख सकते हो, मतलब
किसी टुकड़े को ऐड करके आपने मतलब इंटीग्रेट कर दिया, इनको एक जगह कर दिया, इकट्ठा कर दिया, वो सब आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो कुछ कलाकार बच्चों का काम होता है, पता है एफ एक्स क्या होता है, 2x। अगर फंक्शन एफ एफ एक्स 2x है, अब आपको को बोल दिया बताओ रे इसका, और सर ये हमें पता है कहाँ से आता है, किसका डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कर दो और उसमें सी ऐड कर दो, चलो वेरी गुड, यहाँ से आपको पता लग गया एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये ग्राफ बनाए हैं अपने, देखो ध्यान से देख लो, ये आपका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाए, बना इनकी स्लोप निकाली, तो आपको स्लोप कैसे मिल रही है, पैरेलल मिलेगी, हमेशा ध्यान रखना एक ही पॉइंट में मिलेगी x इक्वल्स टू ए पे। अगर आप चेक करते हो तो वो हमेशा पैरेलल आएगी आपके पास स्लोप, क्योंकि ये एक ही फंक्शन का स्लोप है। इसका डेरिवेटिव करोगे सबका 2x आएगा, तो ये जो स्लोप है वो कैसी है, 2x। कैसी है, 2x है, ठीक है। इस स्लोप का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे आगे बात समझदार लोग बहुत जल्दी समझ में आ जाता है तुम्हें, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स, कुछ प्रॉपर्टी देख लो भाई साहब, काम आ जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। इन रिजल्ट देखो, अगर आपने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और फिर उसका डिफरेंशिएशन किया, तो मतलब वही फंक्शन आ गया, कहने का मतलब ये। इसका मतलब क्या, किसी फंक्शन का ऑलरेडी आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर आपने इंटीग्रेशन किया, तो मतलब वही फंक्शन आ जाएगा, लेकिन एक साथ में क्या आएगा, सी, क्योंकि वो कन्फर्मेशन कर पता नहीं रहता बाद में, तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। करके दिखाएं क्या, चलो करके दिखा देते हैं। एक फंक्शन लो, चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिया, इंटीग्रेशन किया, तो क्या आएगा, पावर 8, पावर से डिवाइड है ना, इस पे 1 है, 1 पे ऐड किया, 2 आया, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। इतना बहुत लो, लिख देते हैं ये इंटीग्रेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, करेक्ट बात, क्या है, 2x/2, और इधर 0। ओहो, इधर क्या बचा, x, क्या वही फंक्शन आ गया रे भाई। अब दूसरा, वापस वही फंक्शन लेते हैं x, पहले डेरिवेटिव ये लो 1, अब इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा x, लेकिन साथ में c भी आएगा, ध्यान रखना है, पता लग गया ना यार, जादूगर लोगों। देखो प्रूफ तो दे दिया, देखो मैं इंटेलिजेंट है, थोड़ा एग्जांपल से समझ जाओ, ठीक है। ये प्रूफ देख लेना फिर, ठीक है। आगे देखो, टू indefinite integral with the same derivative lead to the same family of curve and so they are equivalent। अगर टू indefinite इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव, उनका डेरिवेटिव सेम है, देखो यहाँ पे देखो दो लिए फंक्शन, उनका क्या है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल विद सेम डेरिवेटिव हो, लीड द सेम फैमिली ऑफ कर्व हो, एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे फंक्शन लिए, इक्विवेलेंट मान लिया, उनका डेरिवेटिव को मतलब इंटीग्रेटेड है ना, तो इनका इक्वल इधर लाए माइनस में हुआ, फिर डी बाई डी एक्स निकालोगे तो आपको एक सी मिलेगा, मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, सी। कांस्टेंट तो मिलना ही है सही में। तो ये देखो यहाँ पे हमें एक फंक्शन का झड़ी सी लग जाएगी अपने पास, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर दो फंक्शन है, उनको ऐड करके उनका इंटीग्रेशन करो, इज इक्वल्स टू अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दो, है ना। तो ऐसा भी होता है इसमें, देखो ध्यान से प्रूफ कर लेते हैं, ऐसा कैसे मान ले, अपन तो मानते तो ही नहीं किसी की। ये फंक्शन लिया, ये चीज अपने को प्रूव करनी है, ये पहले लिखा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका तो डिफरेंशिएशन यही आएगा भैया, समझदार लोग हैं। यहाँ दिख रहा है कि भैया देखो ये इधर ऐसा है, इधर किया तो आपको क्या मिला, एफ एक्स जी एक्स है, डिफरेंशिएशन करोगे अलग अलग चला जाएगा, ये तो जाता ही है, साहब चला गया कि नहीं गया। तो यहाँ से आप अलग अलग भेजोगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स मिल रहा है, मतलब यहाँ से देखो अलग अलग भेजने पे भी वही आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे भी वही आ रहा है, तो दोनों से प्रूव हो रहा है ना कि भैया हमारा जो है इसको
अलग अलग करके किया जा सकता है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी यार बहुत जादू कर रहे हैं, के अंदर मल्टीप्लाई के बाहर से भी कर सकते हो। देखो वही डिफरेंशिएशन पहले इधर वाले का कर दो, फिर इधर वाले का कर देना, सेम ही आएगा। तो हो गया काम आपका। इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जनरल वे में लिख दिया वो। देखो जनरल वे में भी लिखता है। अब पढ़ा लिखे लोग हैं, वैसा अपने तरह थोड़ी है। देखो अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखते ही मन में खुशी। एंटी डेरिवेटिव समझ में आया कि नहीं आया हमको? एंटी डेरिवेटिव आया ना, तो एंटी डेरिवेटिव करना है cos 2x। अरे सर अब तो पता लग गया। cos 2x sin 2x बाई 2 कर लो, आ जाएगा ना सर? और नहीं पता तो इसका ही डिफरेंशिएशन कर लो, सही बता रहा हूँ। इसका कर लो sin 2x, sin 2x का कर लो ना यार। sin 2x तो आएगा ही कम से कम, और कुछ तो आया ही नहीं है। करो, कितना आता? 2 sin 2x। और ये 2 कहाँ से है? अरे ध्यान से देखो, sin 2x का, अरे सॉरी, इधर cos 2x आएगा, sin 2x का को इस 2x का क्या आएगा? 2। अभी तो गलत लिख जाता भाई साहब। तो cos 2x का 2 आएगा तो वो 2 डिवाइड में भेज देंगे तो अपने cos 2x बच जाएगा ना अकेला। तो यही आपका एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। फिर इधर देखो, यहाँ पर देखो, वो देखो, वो भाई साहब एक्स क्यूब एक्स फोर, इसका इसका मिल रहा है ना। इजी हो गया भैया, इतना समझ में आ गया, इतना राम कहानी की, अब तो आ गया होगा। ये देखो log x 1/x log mod ऑफ x, अलग अलग भेज दो और कर दो। अब देखो एक शानदार ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, करते हैं ना यार। पहला क्वेश्चन करो कि दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, तीनों कर देते हैं। कर दो। देखो ये एक्स क्यूब -1, राइटिंग थोड़ा सा मैनेज करो यार। dx थोड़ा तीनों में सुधार लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? अलग अलग कर दो। अभी अभी सीख रहे हैं नए नए। एक्स स्क्वायर -1/x² dx। और अभी प्रॉपर्टी पड़ गया, इनको अलग अलग भेजा जा सकते हैं, इधर उधर कर देते हैं। देखो ये x dx माइनस, इसको ऐसा लिखते हैं x⁻²। dx और इसका इसका तो क्या करते हैं सर, पावर ऐड करो, नीचे भी पावर ऐड करो, और एक कांस्टेंट माइनस। सर इसका, अरे वही तो करना है, उधर गए तो कर दिया। ये +(C2) पावर ऐड की वही कहा। इधर देखो, देखे x⁻2 ये भी +C1 माइनस x⁻−1, नीचे क्या है? -1 +C2। ये तो दोनों कांस्टेंट है ना भैया, कांस्टेंट एक जगह लिखा जा सकता है। तो x²/2 माइनस, अरे 1/x लिख दो, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और यहाँ पे प्लस मोटा सा सी। ओ भैया देखो ये हो गया आंसर। गजब 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 का करते हैं अपन, ठीक है। देखो देखो मैच कर गया अपना आंसर। हाँ हाँ, चंद्र सर सही पढ़ाता है। देखो एक और बता देते हैं एग्जाम, बस इसको हटा देते हैं यार। लो अब आगे बढ़ते हैं। अगला कहाँ गया? ओ कहाँ गया रे? इधर ये रहा। जादू हो गया क्या? लो x⁻2/3, पावर से ही लगी यार, 1+, इसका करना अलग अलग भेज देंगे। ये तो आ गया सर, ये आगे राइटिंग dx +1 dx। भाई पावर वाला खेल। 2/3 प्लस, अरे सही लिख जा, +1, नीचे भी 2/3 +1। इधर क्या हो जाएगा इसका? अब तो हम आता है सर, ये तो सीधे सी साथ में लिख देता हूँ, C1 C2 लिखने की कहाँ जरूरत है? समझदार तो वही 3 × 3 2 5/3, मतलब ये पावर 5/3, नीचे भी 5/3 प्लस x प्लस c। इसको ऐसा लिख दे 3/5, x⁻5/3 प्लस x प्लस सी। गजब। ये अगला वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, इतना ही आता है मेरे को, है ना? आता है, आप कर लोगे आराम से, शानदार, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो, बाकी आप जानते ही हैं मेरे को काफी सारे बच्चे, तो भेज देना। ये क्वेश्चन करके देखो, मतलब तीनों क्वेश्चन शानदार। देखो ये भी कर लेना आराम से, अलग अलग करके। वही अरे वो वाला आंसर, ये देख लो इधर, दिख गया।
ये वाला भी किया जा सकता है आराम से। ये देखो आप, तो इसमें अलग अलग भेजेंगे एग्जाम्पल। दो मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा भाई साहब, क्वेश्चन के साथ कोई खेल खाल नहीं है, मजाक नहीं होता क्वेश्चन। मजा आता देखो भैया। पहला क्वेश्चन देखो, साइन एक्स, हाँ साइन बन जा एक्स, साथ में कर दो यार, समझदार हो तुम तो। प्लस कोस एक्स डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है मेरे को पता ही नहीं है। कोस एक्स, कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, नहीं इधर माइनस का, इधर प्लस का, सी भी तो आएगा, तो यहाँ से क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस, ये देखो ये आंसर आ रहा है, करेक्ट हो गया ना। इधर भी ऐसा कर लोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रोने नहीं, रोने तो लगना ही नहीं है। प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स, इधर dx लगा देता हूँ, इधर कोसेक एक्स कोट एक्स, बिल्कुल नहीं रोना, देखो कर रहा हूँ मैं, आप रोने लग जाते हैं, इसका क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ये मेरे को पता ही यार, कोट एक्स, इसका माइनस कोसेक एक्स, आ गया ना यार, प्लस से थोड़ा सा अंदाजा देखो, इधर देख लो, ये देखो टेन में क्या होता है, कोट सेक स्क्वायर में कोट तो 10 होता है, तो हो सके में कोट हो जाएगा, तो ये देखो मेरा सही हो गया रे। ऐसा जादू करना सीखो यार, ऐसा जादू जादू, अब देख लो, ये देख लो, ये तो कर लेंगे सब, ये मैं नहीं बता रहा, मेरा वहाँ मूड नहीं है, ये आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन पास आउट एग्जाम में मैंने देखे, शानदार क्वेश्चन। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 4x³ - 6, इसका एंटी डेरिवेटिव बताओ चलो, एंटी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। अरे सर ये तो इसका होता है, देखो हम बता देते हैं, चलो आप तो कलाकार हो मतलब। और आपको क्या सिखाया, जब इसका एंटी डेरिवेटिव मिल जाता है तो हमें ये भी ध्यान रखना है, इसके साथ में हमेशा सी आएगा, तो ये आपके पास फंक्शन आ गया बड़ा वाला। लेकिन इधर देखो भैया कुछ दे रखा है, f0 = 3, तो मतलब फंक्शन में जीरो रखेंगे तो 3 मिलेगा, तो फंक्शन में जीरो रखो, 0⁴ -6 × 0 प्लस c = 3, यहाँ से c की वैल्यू क्या मिली आपको, 3। अब भाई साहब ये यूनिक एंटी डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल गई हमें, स्पेशल कंडीशन मिल गई, तो मतलब एफ ऑफ एक्स, बड़ा वाला लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है आपका, x⁴ - 6x, और c की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये नया फंक्शन समझ में आ गया। अब समझ, अब दिमाग देख लो, देख लो भैया, काम की चीज है। वी सी दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ f is so f plus c where c is any constant, thus if we know one antiderivative of f of a function f, we can write down infinite number of antiderivative। देखो यही बात समझाने के लिए एग्जांपल दिए इसने, समझदार लोग ध्यान थोड़ा सा, अरे क्या है समस्या है, ठीक है। अब देखोगे आप, f is f by adding any constant to fx plus c, तो आप अब सी कोई भी कांस्टेंट ऐड करके नया आप बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन often necessary or satisfy addition condition which then determine a specific value c giving unique entity। देखो जादू जादू, ये देखो समझ में आ गया, इनफाइनाइट कब होगा और यूनिक कब होगा, समझ में आ गया बात, मतलब कंडीशन दे रखी होगी तो यूनिक मिलेगा, कंडीशन नहीं दे रखी तो पड़े अपने जादू से कितने ही बनाओ भाई साहब। ये देखो एक क्या लिखा हुआ है, समटाइम f इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन द टर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, जैसे ये दिखा हुआ है, तो आप ऐसे किसी भी फंक्शन का, इस टाइप के किसी भी फंक्शन का वो नहीं बता सकते, क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव नहीं बता सकते, मतलब इंटीग्रेशन नहीं बता सकते, कहने का मतलब। अब यहाँ पे कमाल की चीज देखो, और भाई साहब आप एक्स एक्स में कर रहे हो तो हर बार इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स में ही मिले, अगर यहाँ वाई में हो रहा है यहाँ, तो यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सेम एज एक्स नहीं, कोई कई कलाकार होते हैं सोचते हैं सर पी में, हाँ कर लो भैया, पी में भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब ढंगी ढंगी चीजें और पढ़ लेता तो, है ना, ढंगी पढ़ेंगे यहाँ से,
कोशिश तो डंकी पढ़ने की है। देखो, बोथ आर ऑपरेशन ऑन फंक्शन, दोनों के दोनों, अरे कौन दोनों के दोनों, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन है। ऑपरेशन ऑन फंक्शन, ये दोनों ऑपरेशन कहाँ लग सकते हैं? फंक्शन पे। ये केवन वाला तो वैसा दूसरी बार आ गई था, देख लो आप, ये नहीं बता रहा मैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ऑल फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, हम पहले ही पढ़ चुके, ये पहले आप आते ही बता दिया था ना मैंने कि भाई साहब आप सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आप ये सब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, रीमान इंटीग्रेशन आपको बताएगा कि इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर सकते। एक नाम लिख देता हूँ, रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, ये पढ़ोगे आप, बड़े हो जाओगे तब। अभी छोटे ही हो आप, बड़े नहीं होते, हायर क्लास लिखा हुआ है। The derivative of a function when it exists is a unique function। देखो ऐसा, the derivative of a function, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब वो यूनिक है। ध्यान रखना, ये बात समझ में आ गई बात। और कहाँ गएगा? द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट, तो और इंटीग्रल ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी अभी भाई साहब सी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होगा आप, है ना भाई साहब? यूनिक अप टू एडिटिव कांस्टेंट टू इंटीग्रेबल फंक्शन डिफर्स बाय ए कांस्टेंट, अभी पढ़े पढ़े ताजा ताजे। व्हेन ए पोलिनोमियल फंक्शन p इज डिफरेंशिएबल, जो पोलिनोमियल क्या होता है पहले तो वो देख लो। कोई फंक्शन है p ऑफ x, कैसा होगा? a n x पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस ऐसे डॉट 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 x प्लस a वन एक्स प्लस a नोड, ऐसा कुछ है ना। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी, पता ही है आपको, एक पावर कम आएगी ना इधर ऐसे, n माइनस वन आगे चला जाएगा, n आगे चला जाएगा और एक n, है ना ऐसा। और एक पावर ज्यादा कब होगी? जब इंटीग्रेशन करोगे। ये तो अभी आप पढ़ लिए, एक्स पावर n प्लस वन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, नीचे n प्लस वन और ये पावर n, इसका एक एक पावर बढ़ती जाएगी सबके साथ। ठीक है, तो पोलिनोमियल में एक एक पावर बढ़ती ही जाएगी, देख लो ध्यान से। ठीक है, वी कैन स्पीक ऑफ द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, आप देखो ध्यान से, जो स्लोप निकालते हो, स्लोप निकालते हो वो क्या होती है? dy बाई डी एक्स। और वो स्लोप किस पे निकलती है? ये कर्व है, इसका एक स्लोप निकालोगे तो वो किसी एक पॉइंट पे निकलेगी। तो डेरिवेटिव एक पॉइंट पे बताया जा सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन को एक पॉइंट पे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द एरिया, लुक लाइक एरिया। आप एरिया डिफाइन कर सकते हो, उससे बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। तो मतलब ऐसे एडिटिव, मतलब बहुत सारे डी डीएक्स पार्ट्स को आप एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, कहने का मतलब एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक फंक्शन में पूरे डीएक्स को, उस फंक्शन के डीएक्स पार्ट को आप इकट्ठा कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो एक किसी फिक्स पॉइंट पे आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अपन आगे भी पढ़ेंगे इसको। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हैज ए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग और देख लेंगे इसका। नेमली द स्लोप, अभी बोल दिया स्लोप के बारे में, टेंजेंट, ठीक, कोरिस्पोंडिंग कर्व। सिमिलर इंडिफिनाइट इंटीग्रल इज अ फंक्शन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली फैमिली ऑफ कर्व प्लेस पैरेलल टू ईच अदर हैविंग पैरेलल टेंजेंट। सेम पैरेलल टेंजेंट रखने वाले कर्व्स का एक ग्रुप होता है इनडिफिनाइट इंटीग्रल। देखो क्या दिखा देता हूँ तुम्हारी शांति, तो वो कहा गया, अभी भी बात कर रहे थे। देखो ये रहा, देखो इनडिफिनाइट कितने सारे हैं, और उन सब का ग्रुप क्या है? इंटीग्रेशन, इनडिफिनाइट। समझ गए ना यार? समझ जाओ तो इतना भी क्या मान रख लो, मेरा भी साथ है यहाँ पर। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिक फैमिली ऑफ कर्व प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, ये सब कुछ आप पढ़ लिए। ठीक, द डेरिवेटिव इज यूज्ड टू फाइंडिंग सम फिजिकल क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी। डेरिवेटिव निकालता के लिए अपन वेलोसिटी वगैरह, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, फिजिक्स में काम आता है डेरिवेटिव, आप पढ़ रहे हो भाषा। और इंटीग्रेशन भी आप काम में ले सकते हो डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी में, और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस इन्वॉल्व लिमिट, सो
इज इंटीग्रेशन एज वेल बी सीन इज सेक्शन, आगे पढ़ेंगे सेक्शन 7.7 में देख रहे। ठीक है, आगे देखो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन इज आर इनवर्स, अभी पढ़ के आया बस, अब देखो पढ़ के आया ना अपन। अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, अच्छे से करवाया जाएगा। साथ रहें, साथ बने रहें, और बाकी का आपको पता है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक वाइक अच्छा लगे तो ठीक है।